वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महराज सर्च एसएसटी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है यानी इकोनॉमिक्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, उसका चैप्टर नंबर 5 जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन, उसी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस चैप्टर के 5 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। फाइनल एग्जाम में आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स में से आपको जो है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर सिर्फ 4 आएंगे। एक लॉन्ग आंसर हिस्ट्री में से होगा, एक पॉलिटिकल साइंस में से होगा, एक इकोनॉमिक्स में से होगा, एक जियोग्राफी में से होगा। और इकोनॉमिक्स में से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 में से आएगा, रोड सेफ्टी एजुकेशन, क्योंकि चैप्टर 5 के 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स का मतलब है एक तो इसमें से लॉन्ग आंसर एक आएगा 5 मार्क्स का, दूसरा इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएगा जो 6 मार्क्स बनते हैं, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का फ़ायदा हो सके, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसके मार्क्स जो है वो 6 हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ रोड सेफ्टी एजुकेशन? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, रोड सेफ्टी एजुकेशन मीन्स टू एजुकेट ऑल रोड यूजर्स इन द प्रॉपर एंड सेफ यूज ऑफ रोड्स in order to change user attitudes and behavior and to stimulate an awareness of the need for improvement in road safety। पर रोड सेफ्टी एजुकेशन यही है कि जो रोड यूज़र्स हैं, जो भी रोड पे चलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं, चाहे गाड़ियों में चलते हैं, बाइसिकल्स पे चलते हैं, उन सबको ऐसी अवेयरनेस और नॉलेज दी जाए ताकि वो उनका बिहेवियर जो है वो ठीक हो और रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए ताकि रोड्स पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा ना हो। इसी को कहते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन। और रोड सेफ्टी एजुकेशन ज़रूरत क्यों है? रोड सेफ्टी एजुकेशन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक्सीडेंट्स दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, इसलिए रोड सेफ्टी एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल, वाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स? यानी बच्चों के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? अहम क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू हैव एक्सीडेंट्स इन डेवलप्ड एज वेल एज इन डेवलपिंग कंट्रीज। द रीजंस आर एज नंबर 1, inadequate supervision by parents; 2, lack of awareness and understanding of traffic signs, signals, and rules; 3, children are often lost in their own thoughts and are less concentrated towards their surroundings. Next, curiosity or a spirit of adventure may lead a child into danger. Next, children have less attention, concentration, and physical control. Last point, poor behavioral patterns in the traffic environment. तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यानी वाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स, ये आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्सीडेंट्स काज्ड? यानी एक्सीडेंट्स की काजेज़ क्या है, किस किन किन वजूहात की बिना पर एक्सीडेंट्स होते हैं? तो इसका आंसर, सम ऑफ द कॉमन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर नंबर 1, स्पीडिंग, दैट इज ओवर स्पीडिंग वाइल ड्राइविंग। ड्राइवर्स डू नॉट फॉलो स्पीड लिमिट्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्सीडेंट्स। नंबर 2, use of mobile phone while driving is increasingly causing accidents. Number 3, distraction by smoking, eating, listening to loud music, looking or talking with other passengers. Number 4, driving fatigue. Falling asleep during long hours of driving also causes accidents. Number 5, driving while being drunk, drinking wine while driving. Number 5, rubbernecking is another way of distraction. Rubbernecking का क्या मतलब है? Drivers look at other things on road like sunset, watching other accidents, etc. उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं ड्राइवर और एक्सीडेंट होता है। डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अब गाड़ियाँ भी ख़राब हो सकती हैं, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। डिफेक्ट ऑन रोडवेज, पुअर वेदर कंडीशंस, तो ये सारे काजेज़ जो है इनकी वजह से
एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको आप लिख लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड। एक्सीडेंट्स को कौन रोक सकता है, कैसे एक्सीडेंट्स रोके जा सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। बहुत सारे लोग हैं, दीज आर, कौन कौन एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकता है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस, दे नीड टू परसुएड सेफ बिहेवियर अमंग पीपल बाय अप्लाइंग लॉ, वायलेटर्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स मस्ट बी डेल्ट विद लॉ। दूसरा, people's representatives, they need to know about the problems and how to resolve them, they have to pass the laws and implement them. Next, civil society, they need to be involved in initiating and supporting local action to improve road safety. Next, teachers, they need to receive training in road safety education so that they can give planned education to the students. Next, drivers, they need to be made about safe driving rules, they need to understand the limitations of children in traffic. तो ये हमारा एक अहम क्वेश्चन हो गया, यानी क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन क्या है, हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड। स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से इन क्वेश्चंस की तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर चैप्टर आपको समझाना है तो वो कर सकते हैं, बट वीडियो का लिमिट ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। राइट द मेन फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो रिसेंट मॉडल पेपर इशू किया है जेके बॉस ने अपनी वेबसाइट पे, उसमें इस क्वेश्चन को रखा गया है, यानी मॉडल पेपर में आया है, एग्जाम में भी आ सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं, राइट द मेन फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। आंसर है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। दिस बिल सीक्स टू अमेंड, यहाँ पे अमेंड है, अमेंड नहीं है। दिस बिल सीक्स टू अमेंड मोटर व्हीकल्स एक्ट MVA 1998। तो 1998 में जो मोटर व्हीकल्स एक्ट पास किया गया है उसी को अमेंड करती है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। मेन फीचर्स ऑफ द बिल आर, इस बिल के मेन फीचर क्या है, कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, पहला कंपनसेशन हिट एंड रन में इंक्रीज किया गया, पहले 25,000 था, अब ये 2 लाख कर दिया गया है। दूसरा, कंपनसेशन अप टू 10 लाख विल बी प्रोवाइडेड इन रोड एक्सीडेंट डेथ्स। अब रोड एक्सीडेंट डेथ्स में जो मर जाते हैं उनको 10 लाख तक की कंपनसेशन दी जा सकती है। तीसरा, if school drivers are caught driving drunk, rupees 50,000 fine will be imposed with the imprisonment for 3 years, while immediate cancellation of license will take place if drivers are in the age group of 18 to 25 years। अब अगर स्कूल ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं जब वो शराब पी के अगर वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको 50,000 का जुर्माना हो जाएगा, उसके साथ साथ 3 साल की कैद की सज़ा उन्हें हो सकती है। उसके साथ साथ अगर ये ड्राइवर्स 18 से 25 साल तक है, ठीक है, 25 साल से नीचे अगर ये है, 25 साल से छोटे अगर ये हैं ड्राइवर्स, तो उनकी लाइसेंस जो है वो उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है इसका फीचर, काजिंग डेथ ऑफ ए चाइल्ड विल रिजल्ट इन फाइन ऑफ रुपीज़ 3 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। एक बच्चे की डेथ अगर हो जाती है, एक्सीडेंट में कोई कर देता है, तो उसको 3 लाख का जुर्माना होगा और 7 साल की सज़ा होगी। Violating traffic signals 3 times will result in rupees 15,000 fine. License will be cancelled for 1 month. A compulsory refresher training will be required. अब अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल 3 बार वायलेट करता है, 3 बार उसे, ठीक है, वायलेट करता है ट्रैफिक सिग्नल, तो उस पर 15,000 का जुर्माना लगेगा। उसके साथ साथ उसकी लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी 1 महीने तक के लिए, और उसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग, एक नई ट्रेनिंग कोर्स जो है वो करना पड़ेगा ड्राइविंग में। नेक्स्ट क्या है इसमें, रोड सेफ्टी अमेंडमेंट बिल में क्या है नेक्स्ट प्रोविजन, ई गवर्नेंस में भी रखा गया है। इसमें ई गवर्नेंस फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू स्टेक होल्डर्स यूजिंग ई गवर्नेंस। इट एनेबल्स, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आता है, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस। अब जो लाइसेंस हासिल करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उनको ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस मिलेगी।
इंक्रीजेज वैलिडिटी पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनकी जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस एट्सेट्रा। अब लाइसेंस बनाई जाती है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, ये भी रखा गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो है 2016 उसमें रखा गया है। और क्या रखा गया है इसमें, ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स इमैच्योर बिलो 18 ईयर्स। अब जो जुवेनाइल्स हैं 18 साल से नीचे जो हैं, ठीक है, उन उन अगर वो कमिट करें कोई ऑफेंस, अगर उनसे कोई खता हो जाए तो उनके बारे में क्या रखा गया है। इन केस ए जुवेनाइल कमिट्स एन ऑफेंस द ओनर और गार्डियन विल बी डीम्ड गिल्टी। अगर कोई नाबालिग जो है 18 साल से नीचे जो है वो कोई कमिट कोई करता है, आई मीन टू से कोई ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, उससे कोई गलती होती है रोड पे, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे या उसके जो गार्डियन होंगे वो खता कार माने जाएंगे, ठीक है, उन्हें वो गिल्टी माने जाएंगे। जुवेनाइल विल बी ट्राइड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसी के अंडर उन्हें ठीक है ट्राई किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल विल बी कैंसल्ड। और मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जो है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होगी। 18 साल से नीचे जो है उनकी लाइसेंस तो होती ही नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं मिलती है। अब यहाँ पे लाइसेंस जो है वो कैंसिल नहीं की जाएगी क्योंकि वो लाइसेंस है नहीं, बल्कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। ट्रैफिक अथॉरिटी पे एक नोट लिखना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डील्स विद वेरियस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स लाइक, किस किस मैटर से ये डील करता है, ड्राइविंग लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स एट्सेट्रा। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 214 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1998। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्क्स विद टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, दीज आर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ काम करता है, कौन कौन सी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनके साथ ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीओ, यानी आरटीओ जो होता है ना, आरटीओ फुल फॉर्म भी आ सकती है, बुक में नहीं लिखी है फुल फॉर्म, तो आरटीओ क्या होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो कौन से काम करता है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आंसर क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरटीओ आर, कौन कौन सी सर्विसेज रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड कौन सी सर्विस देता है, इशूइंग लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लर्नर लाइसेंस, issuing of driving license, renewal of driving license, endorsement, that is approval in driving license, issuing international driving permit। अब रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, इसके रिलेटेड कौन सी फंक्शन है इसकी, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंट्री ऑफ हाइपोथिकेशन, दैट इज हायर परचेज लीज एग्रीमेंट, उसकी एंट्री करता है, टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, दैट इज हायर परचेज या लीज एग्रीमेंट, उसकी टर्मिनेशन भी करता है। दीज सर्विसेज आर एनफोर्सड बाई, इनको कौन एनफोर्स करता है, जो सर्विसेज आरटीओ आपको प्रोवाइड करता है तो एनफोर्स कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है। नंबर 1 एनफोर्समेंट विंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसकी एक एनफोर्समेंट विंग होती है, दूसरा ट्रैफिक पुलिस भी इनको एनफोर्स करती है। एक और काफ़ी अहम क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस चैप्टर में, वो क्या है, व्हाट आर द 4 E's विच नीड टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। यानी एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट आर 4 E's विच नीड टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। कौन से 4 E's को फॉलो करना है ताकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए, या सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है 4 E's कौन से हैं एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखोगे, रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग 4 मेन वेज आल्सो कॉल्ड 4 E's, दीज आर। तो जो 4 E हैं उनको फॉलो करके आप एक्सीडेंट्स जो है प्रिवेंट कर सकते हो। नंबर 1 E इंजीनियरिंग, नंबर 2 एनफोर्समेंट, नंबर 3 एनकरेजमेंट, नंबर 4 एडिफिकेशन या इसे एजुकेशन भी कहते हैं। तो पहला इंजीनियरिंग क्या होता है, बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो, इंप्रूविंग ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, जंक्शन लेआउट, स्पीड ब्रेकर्स, इन सारी चीज़ों को आप इंप्रूव करोगे। मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पे लगता है, वहाँ पे लगता है
जो भी चीज़ें ज़रूरत है उनको सिग्नल्स विग्नल्स को आप रख सकते हो, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। इससे भी आप एक्सीडेंट्स को रोक सकते हो। नेक्स्ट ई जो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज। अब जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी जाके जो है एक्सीडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस नीड्स टू इम्प्लीमेंट लॉज प्रॉपरली। नेक्स्ट ई जो है इट इज़ एनकरेजमेंट बाय द यूज़ ऑफ पब्लिसिटी कैंपेन्स, active involvement of civil society which attempts to inform and educate road users with a view to persuade them to change their behavior to prevent accidents. Media can be used to create awareness. अब जो सिविल सोसाइटी है, लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को कैंपेन्स चला सकते हैं, पब्लिसिटी दे सकते हैं कि हमें ज़रूरत है रोड सेफ्टी एजुकेशन की, लोगों का बिहेवियर चेंज करना है। मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ठीक है, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसको यूज़ किया जा सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों में, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए लोगों में, ताकि वो एक बेटर तरीके से रोड को यूज़ करें और रोड सेफ्टी एजुकेशन को जो है अपने अंदर पैदा करें। तो 3 ई हो गए। अब लास्ट ई जो है इट इज़ एडिफिकेशन, या इसे एजुकेशन भी कहा जाता है। बाय गेनिंग एंड यूजिंग नॉलेज। एडिफिकेशन का मतलब है कि आप नॉलेज हासिल करो और उसको यूज़ करो फिर, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेनिंग प्रॉपर एंड एडुकेट नॉलेज। रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स शुड बी प्रॉपरली इवेलुएटेड। अब रोड सेफ्टी एजुकेशन आप दे रहे हो किसी को, उसको इवेलुएट करना भी ज़रूरी है कि क्या इसने वो चीज़ समझी है या नहीं, क्या रोड सेफ्टी एजुकेशन पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। दैट इज़ वाई, इसीलिए इस साल आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रोड सेफ्टी एजुकेशन में से आएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आपको फर्दर कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। जिस तरह का भी कंटेंट आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिखोगे। इसके अलावा मैं जल्दी ही 10th की SST के सभी चैप्टर्स के, सभी बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स, MCQs प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो हम पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है, जिसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको अलग से वीडियोस में ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके देने वाला हूँ। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।